देखिए, खुदा ने अपना सबसे हसीन, नायाब, अजीम दौलत खजाना, राज 18,000 मखलूक़ातों में नहीं छुपा कर रख सका। तब जाके आखिर में औरत को बनाया, आखिर में औरत का तख्लीक किया, जिसके सीने में वो खजाना, वो राज भर के रख दिया, जिसको कोई औरत जानती नहीं है, जिसका इल्म किसी भी औरत को नहीं है। तो हर औरत के सीने के अंदर वो राज, वो खजाना, वो नायाब अनमोल दौलत भरा हुआ है हर औरत के सीना में, हर औरत के सीने में, चाहे वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो, बीबी हो, मगर औरत हो। और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उसी खजाने को, उसी दौलत को, उसी राज को रखने के लिए सीने को बनाया, और सीने को बनाने के लिए पूरा का पूरा औरत को बनाया, 18,000 मखलूक़ात को बनाया, 84 लाख योनियों को बनाया, मगर किसी में वो खजाना, वो दौलत, वो राज नहीं भर सका, नहीं रख सका। तो राज, मैंने कहा है कि मिराज पर खुदा का राज मोहम्मद को बताया, खुदा ने अपना सारा राज। फिर भी जो राज मोहम्मद को भी नहीं बताया, क्योंकि वो औरत नहीं थे, उनका सीना नहीं था, इसलिए उनमें वो राज नहीं रख सका, उनको वो राज नहीं बता सका। तो वो जो राज खुदा का असली राज था, असली खजाना था, वो औरत के सीने में ही भर सकता था, इसलिए उसने औरत के सीने को बनाया, और उस औरत के सीने को बनाने के लिए पूरा का पूरा औरत को बनाया। और यही वजह है कि देखेंगे जन्म से औरत का पूरा जिस्म मुकम्मल पैदा होता है। बचपन से, जन्म से ही औरत का सारा चीज पेट में तैयार हो जाता है, मगर सीना औरत का जब वो जवान होती है, बड़ी होती है, तब उसका सीना बनना शुरू होता है। वो पेट में नहीं होता है, माँ के गर्भ में नहीं होता है। सोच लीजिए, यही से समझ लीजिए कि सब कुछ तो बनकर तैयार हो गई थी, मगर औरत का सीना माँ के गर्भ में, माँ के पेट में क्यों तैयार नहीं हुआ होगा। जब तक वो जवान नहीं होगी, बड़ी नहीं होगी, तब तक उसका सीना बड़ा नहीं होगा, तब तक उसका सीना बनना शुरू नहीं होगा। जैसे जैसे जवान होगी, बड़ी होगी, वैसे वैसे उसका सीना बनना शुरू होगा, उसका सीना बड़ा होना शुरू होगा। तो यही से समझ लीजिए कि अगर ये मामूली बात होती तो ये जन्म से ही होती, पैदाइश से ही होती, पैदा होते ही उसके सीना होती, हर चीज उसका था, पेशाब का रास्ता, पैखाना का रास्ता, तो ये भी होता, ये भी गोल कम से कम नींबू के बराबर होता, कम से कम नींबू के बराबर तो होता। जन्म से शुरुआत तो इसकी होती, मगर नहीं, इसकी शुरुआत जन्म से नहीं होती, इसकी पैदाइश जन्म से नहीं होती। ये जब लड़की जवान होती है, जवान होने लगती है, तब इसकी शुरुआत होती है। मतलब जवानी से ही, जवान होने से ही सीना का बनना शुरू हो जाता है। इसके लिए जवान होना जरूरी है, इसके लिए जवानी का होना जरूरी है, और मेन चीज है जवानी। अब औरत के सीने में इतनी बड़ी अनमोल नायाब खजाना, राज भरी हुई है, जिसको वो नहीं जानती है, क्योंकि वो बाहरी दौलत, बाहरी खजाना, सोने चांदी, हीरे जवाहरात, रुपया पैसा, धन दौलत, जमीन जायदाद, कोठी अलमारी, कार बाइक के लिए अमीरों से शादी करती है, और ये सब अमीर ला कर दे देते हैं,
मगर उसके अंदर के सीने का राज, सीने का खजाना धरी की धरी रह जाती है, उससे वो महरूम रह जाती है। बच्चे दूध पीते हैं, स्वर उसका उसके सीने से कुछ लज्जत कुछ मजा लेता है और उसको भी लज्जत और मजा मिलता है। मसलने से, चूसने से, सहलाने से मर्द को भी मजा मिलता है, औरत को भी मजा मिलता है और बच्चे को दूध मिलता है। ये तो आम बात है, ये तो आम बात है। मगर जो राज, जो खजाना औरत के सीने में खुदा ने छुपा कर रखा है, जिसको उसने मिराज पर बुलाकर नबी को भी उसके सीने में नहीं रख सका, क्योंकि उनका सीना नहीं था, औरत का जैसा सीना उनका नहीं था, तो वो राज रह गया। तो उसी के लिए हवा को बनाया गया, औरत को बनाया गया, ताकि उसका सीना राज से भरा रहे। तो हर औरत तो दौलत के पीछे भाग रही है, ऐशराम मौज मस्ती के पीछे भाग रही है, अपने सीने में छुपे गहरे राज, गहरे खजाने को जानने की कोशिश नहीं करती है। अपने सीने को हाथ में रख करके, अपने सीने पर हाथ रख करके, आंख बंद करके टटोलती कि आखिर ये गोश्त का गोला हमारे सीने पर क्यों बनाकर रखा है खुदा ने। क्या बच्चे को दूध पिलाने के लिए दूध का बोतल है, या शोहर को थोड़ा लज्जत, थोड़ा मजा देने के लिए, या हमें भी थोड़ी लज्जत, थोड़ा मजा देने के लिए ये दो गोश्त का गोला खुदा ने बनाया है, या इसमें कुछ और भी बात है, इसमें कुछ और भी राज है, इसमें कुछ और भी खजाना है। कभी ये औरत सोचती, अगर कभी ये औरत सोचती, अगर सोचने की वजह से ये बात अगर सोचेगी कि आखिर मर्द का सीना नहीं है, औरत का क्यों है, चलो बच्चे को दूध पिलाने के लिए, चलो इसे थोड़ा मसल कर, चूस कर शोहर लज्जत मजा लेगा और हमें भी कुछ लज्जत मजा मिलेगा, बस। लेकिन इसके अलावा इस गोश्त के गोले में, सीने में और क्या है, और क्या है, और क्या है, आखिर क्यों ये दो गोश्त का गोला हमारे सीने पर खुदा ने बनाकर रखा है, जिसको हम ढोते हैं। इसमें क्या गोश्त ही भरी हुई है, खून ही भरा हुआ है, दूध ही भरी हुई है, मजा ही, लज्जत ही भरा हुआ है? नहीं, खुदा का सबसे हसीन, सबसे अजीम, सबसे नायाब खजाना और राज जो मोहम्मद के सीने में नहीं उतार सका, वो राज औरत के सीने में उतार कर रखा है, छुपा कर रखा है, भर कर रखा है, और औरत को पता नहीं है। ये राज, ये गहरा राज, ये खजाना जिस औरत को हासिल हो जाएगी, तो औरत अब एक औरत नहीं रह जाएगी। मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो औरत अब एक औरत नहीं रह जाएगी, वो सीधा की सीधा खुदा बन जाएगी। खुदा का राज पाने के बाद वो खुद खुदा बन जाएगी। खुदा का राज जानने के बाद वो खुद खुदा बन जाएगी। अभी वो औरत है, किसी की बीवी, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की सास है, हर मास हड्डी गोश्त की। मगर उस राज को जानने के बाद, उस दौलत, उस खजाने को पाने के बाद, अब वो औरत औरत नहीं रहेगी, खुदा बन जाएगी। मैं उसी औरत को खुदा कहा हूं, औरत ही खुदा है, खुदा ही औरत है। ये मैंने बार बार क्यों कहा है? इसलिए कि जिस औरत को इस राज का पता चला, जिस औरत को ये राज मालूम हुआ, ये दौलत, ये खजाना हासिल हुआ, औरत अब औरत नहीं रह गई, खुदा बन गई। और औरत खुदा है, क्योंकि उसके सीने में जो राज है वो खुदा के सीने का राज है। उसके सीने में जो खजाना है वो खुदा के सीने का खजाना है। औरत खुदा है, औरत खुदा है, औरत खुदा है। मगर औरत माँ बन जाती है, बीवी बन जाती है, बहन बेटी बन जाती है, बाजार की वेश्या बन जाती है, कुछ रस्मों रिवाजों में फंसकर, कुछ रिश्तों नातों में फंसकर, कुछ झूठी समाजी कस्म वादों में फंसकर
अपनी सीने की गहरी राज, अपने सीने के नायाब खजाने से महरूम हो जाती है। हो गई कितनी औरतें, हो गई कितनी औरतें, मगर उस गहरे राज को, रईस को, खजाने को, दौलत को नहीं पा सकती। इसलिए औरत बूढ़ी हो गई, कमजोर हो गई, अबला हो गई, मुसीबत की मारी हो गई, समाज में धिक्कारने वाली हो गई, बाजार में बैठने वाली हो गई, मगर वो खुदा नहीं हुई। क्यों? कि उसने अपने सीने के राज को, खजीने को हासिल नहीं किया। और ये तब तक हासिल नहीं होगा जब तक वो एक सच्चे आशिक, सच्चे महबूब, सच्चे प्रेमी से गहरा प्रेम, गहरी मोहब्बत, गहरा इश्क नहीं करेगी। चाहे वो लाख साधना, तपस्या, ध्यान कर ले, शक्ति मिलेगी, पावर मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा, वो देवी बन जाएगी, महान बन जाएगी, मगर भगवान नहीं बनेगी, खुदा नहीं बनेगी। क्योंकि जब तक उसे कोई मोहब्बत करने वाला, प्रेम करने वाला, इश्क करने वाला अपनी नजरों की चोट से, अपनी नजरों के तीर से, अपनी नजरों की वार से उसके सीने को चीरेगा नहीं, उसके सीने को झिझोड़ेगा नहीं, उसके सीने को तोड़ेगा नहीं, तब तक वो खजाना फूट कर उसकी आंखों से आंसू बनकर नहीं निकलेगी। और जिस दिन वो खजाना का गार खुलेगा, दरवाजा खुलेगा, उस दिन, उस वक्त वो औरत उस खजाने को, उस दौलत को, उस राज को आंसुओं के शकल में पाएगी। उसका पूरा सीना, पूरा आंचल आंसुओं से भर जाएगी। वो आंसू ही बताएगी, ये आंसू मेरे दिल की जुबान है। वो आंसू ही बताएगी वो गहरा राज, वो गहरा खजाना, वो गहरी दौलत उसकी आंखों से आंसू बनकर निकलेगी और खुशी के मारे चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर रोएगी। और रोते 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 हो सकता है कि वो पागल भी हो जाएगी, अंधा भी हो जाएगी और वो मर भी जाएगी खुशी के मारे। मगर शरीर मर जाएगी, जिसे मर जाएगी, बॉडी मर जाएगी, और उसकी रूह, उसकी आत्मा अजर अमर अविनाशी ईश्वर बन जाएगी, खुदा बन जाएगी। तो ये हर औरत के सीने में छुपी हुई राज है, मगर उस राज को जानने के लिए औरत को एक सच्चे प्रेमी, एक सच्चा आशिक, एक सच्चे महबूब की जरूरत पड़ेगी, जिसकी मोहब्बत, जिसका प्रेम, जिसकी इश्क उसके सीने के आग को भड़काएगी, उसके सीने के राज को खोलेगी, उसके सीने के खजानों को जाहिर करेगी। तब वो औरत रोएगी खुशी के मारे, तब वो औरत रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, उसको गले से लगाकर, सीने से लगाकर, और सारा खजाना आंसुओं के शकल में उसके सीने में, उसके आंचल में उतर जाएगी। और ये इसकी रूह में भर जाएगी, इसकी रूह में उतर जाएगी, और इससे इसकी रूह तर हो जाएगी, रूह की प्यास बुझ जाएगी, रूह की भूख मिट जाएगी, और रूह
जैसे रेगिस्तान, शहरा, कहीं एक कतरा पानी नहीं है और अचानक वहां इतनी बारिश हो को समुद्र बन जाए, ऐसे ही रूह सूखा हुआ रेगिस्तान है और आंसुओं की बारिश इतनी होगी कि वो समुद्र बन जाएगा, वो ईश्वर बन जाएगा, वो खुदा बन जाएगा। जो प्यासा है वो पानी से भर जाएगा, जो सेहरा है वो समुद्र बन जाएगा, जो सेहरा है वो गुलशन बन जाएगा, जो सेहरा है सूखा है वो समुद्र बन जाएगा, जो आत्मा है वो परमात्मा बन जाएगा। तो ये तब तक नहीं होगी जब तक कोई मोहब्बत करने वाला प्रेमी, आशिक, महबूब जो उसके लिए पागल हो सके, दीवाना हो सके, उसके लिए अपना जान तक दे सके, समाज से, मजहब से, पूरी दुनिया से, यहाँ तक के खुदा से भी लड़ सके, क्योंकि आखिर में खुदा भी दुश्मन बन जाएगा, उस राज को हासिल करने नहीं देगा, उस राज को खोलने नहीं देगा। क्यों? कि खुदा नहीं चाहेगा कि औरत खुदा बने। मैं खुदा हूं, मैं ही खुदा रहूं, अब एक औरत खुदा बन जाएगी, ये वो नहीं चाहेगा, ये वो नहीं चाहेगा। तब वो दुश्मन बनकर खड़ा हो जाएगा। तो खुदा से भी लड़नी पड़ेगी औरत को, खुदा को भी जीतनी पड़ेगी औरत को। उस राज को हासिल करने के लिए खुदा से भी लड़नी पड़ेगी, खुदा को भी जीतने पड़ेगी, खुदा से भी मोहब्बत करनी पड़ेगी। तब खुदा हार कर, मजबूर होकर उस राज को, उस दौलत को, उस खजाने को खुद खोल देगा, खुद खोल देगा। और औरत और खुदा दोनों एक हो जाएगा, औरत और खुदा एक हो जाएगा। ये नहीं कि औरत खुदा हो जाएगी और खुदा भी खुदा रह जाएगा, दो खुदा हो जाएगा, नहीं। औरत में खुदा जाहिर हो जाएगा, औरत खुदा के शकल में, खुदा के वजूद में बदल जाएगी। अब हाड़ मांस के हड्डी गोश्त की वजूद में नहीं रहेगी। और मैं इस तरह के कई वीडियो बना चुका हूं, मगर किसी भी औरत को ये वीडियो शायद नहीं मिली है, और कोई भी औरत इस वीडियो को नहीं सुनी, इसलिए वो नहीं जानती है और नहीं जानने की कोशिश करती है कि आखिर ये गोल गोश्त का लोथड़ा, गोश्त का गोला हमारे सीने पर खुदा ने क्यों बना कर रखा है। आखिर इसमें कौन सी राज, कौन सी रहस्य, कौन सी खजाना छुपा कर रखा है, और उसको हासिल करने के लिए क्या करनी पड़ेगी। एक ही बात है, मोहब्बत करनी पड़ेगी, प्रेम करनी पड़ेगी, इश्क करनी पड़ेगी, किसी न किसी से, किसी न किसी से। और अमीरों से तो हो नहीं सकेगी, अमीरों से हो नहीं सकेगा। अमीर गहरी मोहब्बत, गहरा इश्क, गहरा प्रेम कर नहीं सकते। वो जिस्म को देखेंगे, शरीर को देखेंगे, उसकी खूबसूरती, उसके हुस्न को देखेंगे, उसके सीने से खेलेंगे, उसके सीने को मसलेंगे, चूसेंगे, उससे मजा लेंगे, उसके अंदर गहरे छुपे राज को वो नहीं जान सकेंगे, क्योंकि उनके सीने में मोहब्बत नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, इश्क नहीं होगा। और जब उनके सीने में गहरा प्रेम, गहरा इश्क, गहरा मोहब्बत नहीं होगा, तो औरत के सीने में सोई मोहब्बत, सोया हुआ इश्क, सोया हुआ प्रेम नहीं जागेगा। और जब तक उसके अंदर के सीने में सोई मोहब्बत, सोया हुआ प्रेम, सोया हुआ इश्क नहीं जागेगी, जब तक उसके अंदर की आग नहीं लगेगी, ज्वाला नहीं भड़केगी, आतिशफसा नहीं फटेगी, तूफान नहीं उठेगा, तब तक उसके भीतर के खजाना, राज, रहस्य जाहिर नहीं होगी। तो इसके लिए एक सच्चे आशिक, सच्चे महबूब, सच्चे प्रेमी की जरूरत उस औरत को पड़ेगी। और औरत को एक सच्चे आशिक, सच्चे प्रेमी, सच्चे महबूब की तलाश करनी पड़ेगी, जिससे वो मोहब्बत करके, प्रेम करके, इश्क करके खुद खुदा हो सकेगी और उसको भी खुदा कर सकेगी। दोनों एक होकर दोनों खुदा हो जाएंगे और खुदा भी उसमें मिलकर एक हो जाएगा। ये सही बात है, सच बात है,
इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। बस एक सच्चा आशिक, सच्चा महबूब, सच्चा प्रेमी का होना बहुत जरूरी है।